नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी 12th पास की है और सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी कैसे पाई जाए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 12th के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करने का कंप्लीट रोड मैप, जिसे फॉलो करके हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन शुरू की है। अगर आप इस रोड मैप को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आने वाले 1 से 2 साल में सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। भारत में हर साल लाखों छात्र सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि तैयारी कहाँ से शुरू करें। कुछ लोग बिना प्लानिंग के पढ़ाई शुरू कर देते हैं, कुछ हर एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं और अंत में कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी से शुरुआत करें तो 12th के बाद ही आप कई अच्छी सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम कुछ सिंपल स्टेप्स में समझते हैं कि हमें तैयारी कैसे करना है। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है सही एग्ज़ाम का चुनाव करना। 12th के बाद भारत में कई सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी में बहुत ढेर सारे एग्ज़ाम होते हैं। 12th लेवल के एग्ज़ाम, पहला सीएचएसएल, दूसरा एमटीएस, तीसरा स्टेनोग्राफर, चौथा एसएससी जीडी, पाँचवा सिलेक्शन पोस्ट। इन सारे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, रेलवे में आप पहले एनटीपीसी, दूसरा ग्रुप डी, तीसरा आरपीएफ कांस्टेबल, ऐसे बहुत ढेर सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तीसरा, स्टेट लेवल एग्ज़ाम। स्टेट लेवल एग्ज़ाम में आप पहला स्टेट पुलिस का तैयारी कर सकते हो, दूसरा लेखपाल की तैयारी कर सकते हो, तीसरा यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर सकते हो। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्ज़ाम हैं जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। चौथा, डिफेंस एग्ज़ाम में पहला इंडियन आर्मी, दूसरा इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर, तीसरा इंडियन नेवी अग्निवीर, ऐसे बहुत ढेर सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ एक गलती ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वे एक साथ 5-6 एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देते हैं। इससे होता क्या है, ना किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी ठीक से हो पाती है और ना ही सिलेबस पूरा हो पाता है। इसलिए शुरुआत में आपको चाहिए कि एक एग्ज़ाम पर ही फोकस करें, जिस एग्ज़ाम में आपके इंटरेस्ट हो और जिसके लिए आप फिजिकली या एकेडमिकली एलिजिबल हों, उसी एग्ज़ाम को टारगेट बनाइए। स्टेप सेकंड, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस समझे। दूसरा स्टेप है एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न समझना। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है। ज़्यादातर 12th लेवल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट होते हैं, पहला मैथमेटिक्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जनरल नॉलेज, चौथा इंग्लिश या हिंदी। जब आपको सिलेबस क्लियरली पता होगा तो आप रैंडम पढ़ाई करने के बजाय स्मार्ट प्रिपरेशन कर पाएंगे। स्टेप 3, डेली स्टडी रूटीन बनाएं। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, डेली स्टडी रूटीन बनाना। सरकारी नौकरी की तैयारी में सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज़ 5 से 6 घंटा पढ़ाई करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी। एक सिंपल रूटीन कुछ इस तरह हो सकता है: 2 घंटे मैथमेटिक्स, 1 से 1.5 घंटे रीजनिंग, 1 से 2 घंटे जीके करंट अफेयर्स, 1 घंटा रिवीजन। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो कुछ महीनों में आपका सिलेबस काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। 4, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई करते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, यही सबसे बड़ी गलती होती है। सरकारी एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए आपको रेगुलरली प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने चाहिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपकी स्पीड कितनी है, आपको किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप मॉक टेस्ट देते रहते हैं तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। स्टेप 5, सही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। आज के समय में प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। पहला यूट्यूब क्लासेस, दूसरा ऑनलाइन कोर्स, तीसरा टेस्ट सीरीज़, चौथा बुक्स और पीडीएफ। लेकिन याद रखें, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रखने से कन्फ्यूजन बढ़ता है, इसलिए कोशिश करें कम से कम रिसोर्सेज रखें लेकिन उसे अच्छे से रिवाइज करें और पढ़ाई करें। सरकारी नौकरी एक लॉन्ग जर्नी हो सकती है, लेकिन अगर आप सही एग्ज़ाम चुनते हैं, डेली रूटीन फॉलो करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और लगातार मेहनत करते हैं तो एक दिन आपकी सिलेक्शन ज़रूर हो सकती है। याद रखिए, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा।